हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे थे सुबह के 10। यहाँ पे मम्मी बाहर बैठी हुई थी, वो अपना गमले वमले का कुछ कर रही थी क्योंकि पतिदेव बाहर काम कर रहे थे। तो मम्मी ने सोचा कि गमले की जो मिट्टी है वो भी चेंज कर दें। मुझे आज करनी थी किचन की क्लीनिंग क्योंकि किचन ना हमारी मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। गंदी क्या मतलब सामान काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। तो सामान जब फैल जाता है तो अपने आप चीज़ मैशी बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। और अभी ना शॉप से जो सामान आया हुआ था, डब्बे वगैरह, वो भी सारे रखे हुए थे, तो उनको भी मुझे सेट करना था। अब जब तक मैं सोचा कि जब सेट ही करना है तो पूरी क्लीनिंग कर ही लेती हूँ, क्योंकि चीज़ें फैली हुई फिर अच्छी भी नहीं लगती हैं इसलिए। तो यहाँ पे जो भी डब्बे थे उनको मैं कर लेती हूँ क्लीन। तो यहाँ पे ना मैंने जो बर्तन वाला जूना होता है उसमें साबुन लगा के ले लिया था। और यहाँ पे ना मैं पानी का काम थोड़ा-सा अवॉइड कर रही हूँ, मतलब पानी से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी से काम करती हूँ और अभी इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, धूप भी सही से नहीं निकल रही है, तो अगर पानी का काम करती है तो फालतू में तबीयत ख़राब हो जाती है। और वैसे भी अभी तबीयत तो गड़बड़ चल ही रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं। मैंने ना जो मतलब डुग्गू का निक्कर था जो एक्सपायर था, तो उसको मैंने ले लिया था। उसका कपड़ा वो नहीं बनियान टाइप से कपड़ा होता है, वो काफ़ी अच्छा मतलब था, तो उससे ना बहुत ही अच्छे से वो हो रहे थे। तो यहाँ पे सर्फ़ लगा लिया था मैंने जूने के अंदर, और यहाँ पे सारे डब्बों को मैंने अच्छे से जूने से साफ़ करती जा रही थी। और जो वो कपड़ा था उसको कर लिया था मैंने गीला। पहले मैं जूने से अच्छे से क्लीन कर देती थी और ऊपर से फेर देती थी वो गीला कपड़ा। तो डब्बे जो थे ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होते जा रहे थे, एकदम से लग ही नहीं रहा था कि मतलब वॉश नहीं हुए हैं। और बीच-बीच में इसको मैं पानी वगैरह से धुल भी ले रही थी, क्योंकि उसके अंदर ना साबुन पूरा बैठ जा रहा था। अगर मैं उसको वॉश नहीं करती तो फिर व्हाइट-व्हाइट से डब्बे हो जाते, इसीलिए। तो यहाँ पे जो भी सामान था वो भी मैं निकालती जा रही थी, और निकाल-निकाल के डब्बे खाली करके देखती जा रही थी। तो डब्बे जो भी मतलब सामान था, मतलब सारी चीज़ें मैं एक ही उसमें करती जा रही थी। जैसे एक डब्बे में दाल वगैरह, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ। और अभी मतलब क्लीन मैंने काफ़ी टाइम से किया नहीं था, तो सारा सामान ना इधर-उधर हो रखा था, तो उस सारी चीज़ों को मैंने कर दिया था सेट। उसके बाद डब्बे हमारे जो मैंने वो क्लीन करे थे वो सारे क्लीन हो चुके थे। अब मैं इनको कर दूँगी अपनी सारी अपनी जगह पे सेट। तो यहाँ पे ऊपर की शेल्फ़ जो थी उसको मैंने झाड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया था। जाले वाले जो भी थोड़ा बहुत लग रहा था वो भी सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी। आप डेली कितना भी करते रहो लेकिन फिर भी किचन या फिर कोई भी चीज़ हो उस पे जब आप डीप क्लीनिंग करते हो तो गंदगी तो निकल ही आती है। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें कर दी थी सेट, और यहाँ पे जो भी डब्बे थे उनके साइज़ के हिसाब से मैं उनको रखती जा रही थी। तो यहाँ पे जो डब्बे हैं उनको मैं कर दूँगी अच्छे से सेट। डब्बे सेट करने के बाद बारी आ गई थी नीचे की शेल्फ जो थी उसको क्लीन करने की। तो यहाँ पे जो गैस के पीछे मैंने प्लाई रखी हुई थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार हो गई थी, जल गई थी काफ़ी जगह से। तो क्योंकि कढ़ाई वगैरह रखी होती है तो वो थोड़ा-सा आग मतलब उस पे लगती रहती है, तो धीरे-धीरे से ना वो काफ़ी ज़्यादा काली सी हो गई थी। तो वो देखने में बहुत ही मतलब कितना भी उसको क्लीन कर रही थी ना तो फिर जले का निशान तो रह ही जाता है। तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी। और यहाँ पे जब जो शेल्फ है ना उस पे भी ऑयलिंग के काफ़ी ज़्यादा निशान से आ रहे थे, तो मैं वहाँ पे भी पतिदेव से बोल के पुट्टी वगैरह लगवा दूँगी, क्योंकि रखी हुई है इसीलिए। यहाँ पे मैं पूरी चीज़ें सारा सामान जो भी शेल्फ पे रखा हुआ था मैंने नीचे वाली शेल्फ पे, उसको मैं सारी कर लूँगी क्लीन। जो भी सामान इस पे रखा हुआ है वो सारा मैं निकाल के अभी कर दूँगी बाहर। और यहाँ पे गौरी ना सो के जग गई थी तो उसको भी मैंने बाहर यहाँ पे लिटा लिया था। उसके बाद यहाँ पे ना जो दोपहर में खाना वगैरह हम लोगों ने खाए थे वो सारे बर्तन यहाँ पे रखे हुए थे, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम मिला नहीं था आज बर्तन वगैरह धुलने का। तो यहाँ पे पहले जो सिंक ना हमारी भरी पड़ी थी इस बर्तनों से, तो उसको मैं पूरा खाली कर लूँगी, क्योंकि क्या कहते हैं जब तक मैं इसको खाली नहीं करूँगी तब तक जो डब्बे वगैरह हैं, छोटे छोटे डब्बे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मतलब वैसे हो रखे हैं, ऑयल वगैरह के निशान टाइप से आ रहा है, तो उसको मुझे हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जूने से और कपड़े से साफ़ करूँगी तो वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। तो जितने भी छोटे डब्बे हैं उनको मैं अच्छे से सर्फ़ से मतलब क्लीन करके पानी से ही मुझे करने पड़ेंगे ना चाहते हुए भी।
तो यहाँ पे जो भी बर्तन थे उनको मैं पहले साइड कर दूँगी। पहले मैं इन डब्बों को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद इन बर्तनों को धुलूँगी। तो वो जो बर्तन थे उनका मैंने सारा मतलब जो भी जैसे गंदगी लगी होती है उनको क्लीन करने के बाद अच्छे से अब मैं बारी आ गई थी डब्बों को क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैंने जो भी डब्बे थे उनको अच्छे से जूने से स्क्रब करने के बाद अब इनको मैं कर लूँगी यहाँ पे वॉश। तो यहाँ पे डब्बे हमारे सारे स्क्रब करके मैंने सिंक में लगा दिए थे। उसके बाद बारी आ गई थी इनको पानी से धुलने की। तो यहाँ पे सारे डब्बों को मैं अच्छे से पानी से धुल लूँगी और डब्बे ना एकदम से अच्छे से चमक गए थे सारे के सारे। जो भी छोटे-छोटे डब्बे थे इनमें मतलब बेसिक जो हमारी चीज़ें रहती हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल और चाय पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें मैं छोटे डब्बों में ही रखती हूँ। जब राशन आ जाता है तो मतलब जितना इनमें आता है उतना इनमें रख लेती हूँ, बाकी का बड़े डब्बों में सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं इन सब डब्बों को जितने भी मैंने धुले हैं उन सबको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ के और उसके बाद इनको अपनी जगह पे कर दूँगी सेट। उसके बाद यहाँ पे जो डब्बे थे वो हमारे धुल चुके थे और इनको भी मैंने अपनी जगह पे सारे डब्बों को कर दिया था सेट। तो पहले ही मैंने बड़े डब्बे जो थे वो तो मैंने पहले ही सेट कर दिए थे। अब जो नीचे की ये जो रैक वगैरह है इसका भी थोड़ा-सा मैं चेंज करूँगी। इस कॉर्नर से हटा के मैं इधर साइड के कॉर्नर पे कर दूँगी। थर्मस वगैरह जो रैक के पास मतलब इसके स्टैंड के पास वगैरह लगा रखा था, वो सारी चीज़ें भी थोड़ा-सा मैं चेंजिंग कर दूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा-सा चेंजिंग कर लेंगे ना तो क्लीनिंग भी हमारी मतलब हमें खुद ही समझ में आता है कि हाँ, चलो हमने सफाई की, तो थोड़ा-सा मेहनत मतलब अपने आप को भी देख के थोड़ा-सा अच्छा लगता है। अगर वैसे ही चीज़ें रख लो तो उतना समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे छोटे डब्बे जितने भी थे उनको भी मैं साइज़ के हिसाब से उन सारी चीज़ों को भी कर दूँगी मैं यहाँ पे सेट। और देखिए देखने में ही बहुत ही मतलब प्यारा लग रहा है और अलग से दूर से ही देखने में पता चल रहा है कि हाँ, थोड़ा-सा जो मेहनत है वो मेरी थोड़ा-सा सफल हुई है, थोड़ा-सा रंग लेके आई है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाली हमारी शेल्फ़ थी, बीच वाली शेल्फ़ ऑलमोस्ट हमारी क्लीन हो चुकी थी, बस थोड़े से जो खाने-पीने के बर्तन थे वो ही रह गए थे। तो नीचे वाली शेल्फ़ पे भी मैं जाला वगैरह जो थोड़ा बहुत लग रहा था अच्छे से पूरे अच्छे से दीवार वगैरह पे झाड़ू लगा के और नीचे पूरे अच्छे से ना कॉर्नर से सारा एकदम क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है ना, या इससे भी जब भी मुझे धुलाई करनी होती है तो मैं इसी पाइप का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो सिलेंडर वगैरह रखा हुआ था तो एक तो लग रहा था गैस में, दूसरा ऐसे ही रखा हुआ था। उसको भी मैं अच्छे से झाड़ू से झाड़ के और उसको कर दूँगी मैं कॉर्नर में, और दूसरा सिलेंडर भी उसके बगल में कर दूँगी यहाँ पे मैं सेट। उसके बाद उस साइड का कॉर्नर जो था वो पूरा मैंने क्लीन कर लिया था। अब बारी आ गई थी ये जो टंकी वगैरह रखी हुई थी इस साइड का एरिया क्लीन करने की। तो उससे पहले मैंने जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे ना, जो मैंने सिंक में से निकाले थे, उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और यहाँ पे जो भी टंकी थी, एक टंकी हमारी राशन की, मतलब वो राशन का सामान जो एक्स्ट्रा आता है उसको मैं इस टंकी में नीचे रख देती हूँ, और जो भी ऊपर डब्बों में रखना होता है वो ऊपर रख देती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से ये टंकियों को भी अच्छे से कर दूँगी मैं क्लीन। और यहाँ पे एक टंकी है जो आटे मतलब भर के रखती हूँ मैं उसकी, तो उसको भी मैं अच्छे से पोंछ के क्लीन कर लूँगी। और एक टंकी है जिसमें पूरा मतलब राइस वगैरह रखे जाते हैं, वो सारी तीनों चीज़ों की टंकी को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये जो टोकरी है इसको मैं इसके ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि कॉर्नर में रखी रहती है तो काफ़ी मतलब देखने में भी अच्छी लगती है, और ऊपर अगर रखती हूँ तो काफ़ी मैसी मैसी सा लगता है, फिर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना काम और दादी और पोती बैठ के आराम से मुझे आंगन में देख रही थी। यहाँ पे अपना दादी के साथ इनका मस्ती चल रही थी, खेल रही थी। और यहाँ पे उसके बाद बारी आ गई थी मेरी झाड़ू लगाने की। तो क्लीनिंग सारी हमारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। उसके बाद अब मैं पूरी किचन में अच्छे से कॉर्नर से सारा कचरा निकाल के अभी कर दूंगी मैं झाड़ू। और आप खुद ही देख सकते हो इतनी सारी डस्ट निकल आई थी। वैसे नॉर्मली हम झाड़ू लगाते हैं तब भी हमारा साफ़ दिखता है, लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग करते हो तब पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा कचरा निकल ही आता है। तो यहाँ पे सारी पूरी किचन हमारी हो चुकी थी क्लीन। उसके बाद यहाँ पे मैं धुल रही थी जो भी बर्तन हमारे रह गए थे उनको, और मैंने हस्बैंड से बोला था कि तब तक आप, पुट्टी हमारी रखी हुई थी तो मैं उनको भी मैंने थोड़ा-सा काम में आज लगा दिया था। तो यहाँ पे वो लगा रहे थे हमारे जो मतलब ऑयलिंग के वगैरह के दाग जो रहते हैं, उन पे पुट्टी लगा रहे थे वो।
तो तब तक मैंने सोचा कि तब तक बर्तन भी धुल दूँगी, क्योंकि वॉश बेसिन साइड का जो एरिया था ना, ये नल वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा साबुन वगैरह के, सर्फ वगैरह के दाग आ गए थे। तो मैंने सोचा कि जब लग ही रहा है ना, तो यहाँ पे भी मैं फटाफट से अपना काम निपटा देती हूँ, तो यहाँ पे भी लगवा दूँगी। क्योंकि अगर मैं बाद में ये सारे बर्तन धुलती तो सारे छिटके आ जाते, और वो अगर गीली पुट्टी पे छिटके वगैरह लगते ना, तो वो साफ़ होके भी नहीं देते, तो इसीलिए मैंने सारे बर्तन पहले ही धुल लिए थे। उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे, और यहाँ पे पतिदेव ने उस साइड में तो पुट्टी वगैरह जो हमारी लगानी थी वो सारी लगा दी थी, और यहाँ पे इस साइड का जो एरिया था ना, उसमें भी मैं अच्छे से लगा देंगे वो। तो जो भी सामान था वो उन्होंने हटा के नीचे रख दिया था, और यहाँ पे पूरे में अच्छे से लगा देंगे। और लगाने से एकदम ना साफ सा दिख रहा था, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब आज लग रहा था कि हाँ चलो, हमारी मेहनत काफ़ी ज़्यादा रंग लाई थी। तो जो वॉलपेपर मैंने मतलब हमने मंगाए थे पहले, उनको मैं यहाँ पे गैस के ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि जो ऑयल वगैरह के दाग आते हैं तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा इनका जुगाड़। तो यहाँ पे जो वॉलपेपर थे उनको मैं अच्छे से लगाती जा रही थी। तो यहाँ पे ना पतिदेव को मैंने बुला लिया था, और यहाँ पे वो हटाते जा रहे थे, और मैं इस ऊपर से अच्छे से इसको टॉवल से हाथ से करती जा रही थी। तो यहाँ पे जो वॉलपेपर हमारा था ना, वो बहुत ही अच्छे से चिपक गया था। उसके बाद जो मुझे, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह हैं जो, वो भी मुझे हटाने थे, मतलब धुलने थे। तो यहाँ पे जो रैक था ना, उस साइड में लगा हुआ था, उस पे मैंने जो प्रिंटेड जो पन्नी आती है उसको पूरे को चिपका दिया था, और इसको कर दिया था इस साइड कॉर्नर में सेट। और ये बहुत ही मतलब कितना प्यारा लग रहा था लगा हुआ। अभी इसका भी मुझे सामान पूरा सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉलपेपर हमारा हो गया था ऊपर वाला लग के रेडी, और यहाँ पे नंबर आ गया था दूसरे वॉलपेपर को लगाने के लिए। वॉलपेपर हमारे दोनों लग चुके थे। अब बारी आ गई थी किचन का जो छोटा छोटा सामान था, कांच की चीज़ें जो मैं इस रैक में लगाने वाली थी। क्योंकि नाइट में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो तब मैंने नहीं किया था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं अपना जो सामान है उसको कर दूँगी सेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं धुल के रात में ही रख दिया था, मैंने इनको धुल के और टोकरी में रख गई थी। तो अब बस मुझे उठा के इन सारी चीज़ों को सेट ही करना था। तो यहाँ पे मैं जो कांच के कंटेनर हमारे थे, एक में काला नमक, एक में सादा नमक, और एक में था आमचूर पाउडर, तो इन चीज़ों को भी मैं कर दूँगी अच्छे से सेट। और यहाँ पे जो कांच की हमारी कटोरी वगैरह या प्लेट वगैरह टाइप से जो मुझे डेली यूज़ में मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, उनको भी मैं अच्छे से यहाँ पे कर दूँगी पूरे को सेट। उसके बाद मैं यहाँ पे धुल लूँगी बर्तन, और यहाँ पे जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। क्योंकि किचन जब आप साफ़ करते हो तो छोटी-छोटी चीज़ें ही सेट करने में टाइम लगता है, बड़े डब्बे वगैरह तो आप फटाफट से कर लेते हो। उसके बाद जो टोकरी के बर्तन थे, भगोने वगैरह, वो सारे मैं अच्छे से फिर से स्क्रब करके रख दूँगी, क्योंकि आप डेली भी यूज़ हम करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े बर्तन हैं वो डेली यूज़ में हमारे नहीं होते हैं। लेकिन दिन त्योहार मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि जब भी आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं तभी मतलब चाहिए होता है। नॉर्मल दिनों में तो वही बेसिक से हमारे जो बर्तन होते हैं वही यूज़ होते रहते हैं। तो इनको भी मैं अच्छे से स्क्रब करके और क्लीन करके रख दूँगी। तो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट हमारे सारे बर्तन धुल के हो गए थे रेडी, और हमारे किचन का फाइनल लुक कुछ ये था। कैसी लग रही है हमारी किचन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने मेहनत की वो रंग लाई कि नहीं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।